ये मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच जो एडिलेड टेस्ट मैच में घटा। मैच तो जरूर खत्म हो गया है, हैंडशेक भी हो गया, गले भी लगा लिया गया, लेकिन दोस्तों ये मामला यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। अगले टेस्ट में फिर से मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड एक दूसरे के आमने सामने होंगे और वहां पर होगी राइवलरी 2.0। हालांकि लेटेस्ट खबर यह है कि आईसीसी के मैच रेफरी ने मोहम्मद सिराज पर 20% का फाइन ठोका है। उसके अलावा सैंक्शंस भी लगाए गए हैं आपके ट्रेविस हेड पर। मामला यहां पर रुकने वाला नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ट्रेविस हेड और सिराज एक्सप्लोजिव कैरेक्टर्स हैं और ये सब आपने एडिलेड में जरूर देख लिया होगा। अब ये मामला सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं रह गया है, ये अब दो देशों की नाक का सवाल बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो याद करिए ट्रेविस हेड ने डे 2 के एंड में क्या कहा था। ट्रेविस हेड की माने तो उन्होंने सिराज को वेल बोल्ड कहा, मगर कैमरा ने तो कुछ और ही बता दिया था मेरे दोस्त। हमारे डीएसपी सिराज भी कहां पीछे रहने वाले थे। अगले ही दिन डे 3 पर उन्होंने ट्रेविस हेड को सारी दुनिया के सामने झूठा करार दे दिया, एकदम खुल्लम खुल्ला। डे 3 पर जब सिराज बल्लेबाजी करने आए तो भी दोनों एक दूसरे के साथ तू मैं कर रहे थे, लेकिन शायद इस बार वो इंटेंसिटी कम थी। शायद कहने के लिए अभी भी बहुत कुछ रह गया था, मगर टेस्ट मैच छोटा पड़ गया। अब ये जो मामला है वो अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया, एक्स क्रिकेटर्स, एनालिस्ट ने अपने हाथों में ले लिया है। और मान के चलिए जब ऑस्ट्रेलियन मीडिया किसी खिलाड़ी के पीछे पड़ती है तो उसका जीना हराम कर देती है। फील्डिंग लगाना भी शुरू हो चुका है। पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने सिराज को सीधा साधा डिसरिस्पेक्टफुल कहा है। लीजिए कौन कह रहा है ये बात। लगता है उम्र के साथ पॉन्टिंग की याददाश्त भी कमजोर हो गई है। कोई उन्हें 2008 का सिडनी टेस्ट मैच याद दिलाए। एक और भूतपूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान मार्क टेलर ने तो यहां तक कह डाला कि अगर सिराज ने अपना बिहेवियर नहीं सुधारा तो उन पर सस्पेंशन भी लगाना चाहिए। मार्क टेलर, आपने अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों को कितना रोका था ये सारी दुनिया जानती है। पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान माइकल क्लार्क ने भी कहा कि उन्हें सरप्राइज हो रहा है कि सिराज को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। माइकल क्लार्क, शायद आप भूल गए हैं कि आपने जेम्स एंडरसन के साथ किस तरह का बिहेवियर किया था 2013 की एशेज में। शायद ऑस्ट्रेलियंस को याद दिलाने की जरूरत है कि इतना ज्ञान ना पेलें, सिर्फ अपने क्रिकेट पर ध्यान दें। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये ज्ञान वो लोग पेल रहे हैं जिन्होंने अपने जमाने में सबसे ज्यादा स्लेजिंग और चीटिंग की थी। और ऊपर से ट्रेविस हेड बोल रहा है कि अगर इंडिया अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहता है देन सो बी इट। शायद इसी बात पर आपके मोहम्मद सिराज का गुस्सा भड़का था। यह सब शुरू हुआ जब एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने सिराज को डिसग्रेस करार करते हुए उन्हें ट्रेविस हेड मामले में दोषी घोषित कर दिया। और ये तो बस शुरुआत है। अब जहां जहां सिराज जाएंगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया उन पर दबाव बनाएगी। जंग की शुरुआत अब हो चुकी है। सिराज अब ऑस्ट्रेलिया की हिट लिस्ट पर हैं। देखना यह होगा कि डीएसपी साहब ऑस्ट्रेलिया का आटा पीसेंगे या खुद घुन की तरह उस आटे में पिस कर रह जाएंगे।